हमने फंक्शन के टाइम पे जो एग्जांपल देखा था उसको एक बार कोड करके देखते हैं। हमने जो बाकी का स्टेटमेंट लिखा था उनको अभी डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई जेड वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। फिर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा वॉइड एडिशन। मैं वॉइड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर हम कुछ कोड लिखेंगे। और आखिर में यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जेड इज। फिर आगे हम चाहते हैं जेड का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। यहाँ डबल कोटेशन के अंदर जो जेड है इसका कोई लेना देना नहीं है हमारा वेरिएबल से, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये सिर्फ एक टेक्स्ट है। लेकिन अगर हमें जेड वेरिएबल को एक्सेस करना है तो इधर हम एक ऐड करेंगे प्लस जेड। यहाँ पर प्लस का मतलब वो नॉर्मल वाला एडिशन नहीं है, यहाँ पर मैसेज के साथ हम अटैच कर रहे हैं और एक वेरिएबल जो है जेड। यहाँ पर पहले मैसेज प्रिंट होगा, फिर जेड का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। अब फंक्शन तो क्रिएट हो गया, इसको अभी हमें कॉल करना है। तो हम स्टार्ट पे जाएंगे और इधर हम कॉल कर देंगे हमारा फंक्शन को। अब इसको सेव करते हैं और जाते हैं यूनिटी पे। गेम को रन करने के बाद यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो, प्रिंट हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम मैंने जो रूल्स के बारे में आपको बताया था, वहाँ पर मैंने बोला था कि वेरिएबल्स का नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में हम सेम नाम का वेरिएबल को भी स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एक्स। ये जो एक्स है ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो मैंने स्टार्ट के अंदर और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स। अब ये जो एक्स है ये लोकल वेरिएबल है, इसको हम सिर्फ स्टार्ट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। बाहर अगर हम एक्स यूज़ करेंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल को डिनोट करेगा, और अंदर अगर हम एक्स को यूज़ करेंगे तो वो लोकल वेरिएबल को डिनोट करेगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर मैंने आपको बोला कि आजकल प्रभास कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके माइंड में कौन आया होगा? साउथ के एक्टर प्रभास। लेकिन मान लो मेरा एक दोस्त है प्रभास और उसका घर में मैं जाता हूँ और पूछता हूँ कि आजकल प्रभास कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो किसे समझेंगे? उनका बेटा प्रभास को। तो इस तरीके से काम करता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक उसी तरह फंक्शन के अंदर हम जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसको हम फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे ASMD। फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जो रिजल्ट है इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने का अलग अलग तरीका है। डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। यहाँ पर हम मल्टीपल लाइंस को एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस है ये एडिशन वाला प्लस नहीं है, ये बेसिकली दो लाइंस को आपस में कंबाइन कर रहा है। इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस को एक साथ प्रिंट कर सकते हो और वेरिएबल्स के अंदर का वैल्यू को भी शो कर सकते हो। प्रिंट के अंदर हम डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द डिवीजन ऑफ 10 एंड 5 ईच, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली वो ऑपरेशन को लिख दूंगा। तो पहले ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसका जो भी आंसर होगा उसको मैसेज के साथ जोड़ देगा। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं यूनिटी पे आ जाता हूँ। और गेम को प्ले करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले मैं एक इंड वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा स्कोर। स्टार्टिंग में उसका वैल्यू 0 रहेगा, इसलिए स्टार्ट में इसका वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ। गेम रन करते टाइम इसका वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्कोर प्लस प्लस। इसको मैं स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ या फिर स्कोर प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ। ये सिंपली स्कोर को एक एक नंबर करके बढ़ाते जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मैं स्कोर माइनस माइनस करूंगा तो ये एक एक नंबर माइनस करते जाएगा। अब प्लस करने के बाद इसको प्रिंट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्कोर इज इक्वल टू स्कोर। अब इसको सेव करते हैं और प्ले करके देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज होते जा रहा है जब तक हमारा गेम चल रहा है। मैंने आपको कमेंट के बारे में बताया था, अगर हम डबल स्लैश देके कुछ भी लिखें तो एज ए कमेंट पास होता है, वो रन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ये दो स्टार के बीच में आप जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट माना जाएगा। अब मान लो स्टार्ट के अंदर हमें ये जो कुछ कोड्स हैं इनका हमें अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, या फिर अभी के लिए हम इनको रन करना नहीं चाहते, तो मैं इनको कमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इनको स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में रख दूंगा तो अब ये कमेंट बन जाएंगे, अब ये रन नहीं होंगे। इनको आप शॉर्टकट की से भी कमेंट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमें की प्रेस करना है Ctrl+K+C। अब देख सकते हो ये सारा कमेंट हो चुका है। अगर मुझे इसको फिर से रिवर्स करना है तो मैं फिर से इनको सिलेक्ट करूँगा, फिर की प्रेस करूँगा Ctrl+K+U। अब फिर से ये रिवर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अनवांटेड लाइन को कमेंट्स कर सकते हो।